अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई क्या हाल चाल है आप लोग? ना वीडियो को लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो देख लो, अगर मूड हो तो कर दिया करो, वरना नहीं कर, मन ज़बरदस्ती नहीं है कोई। खैर मजाक कर यार, कर देना। आज जिस फ़ोन के साथ मैं आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, उस फ़ोन का नाम है मोटरोला एज 30 प्रो। यार ये मोटरोला वो ब्रांड है जो पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आती है। किट फ़ोन्स की कंपनी के हवाले से अगर देखा जाए, किट फ़ोन्स की अगर अंदर झांक कर देखो तो मोटरोला एक और भी ब्रांड है, जैसे एलजी को ले लो, सोनी को ले लो, मोटरोला को ले लो। ये वो ब्रांड है जो किट फ़ोन्स में ज़्यादातर सेल होती हैं। तो स्पेशली मोटरोला मेरी काफ़ी फेवरेट कंपनी है। एलजी सोनी भी है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है मेरी नज़र में। बाकी वो भी अपनी अपनी जगह बेहतरीन काम कर रही हैं कंपनियाँ, काफ़ी बेहतरीन फ़ोन लॉन्च करते हैं वो लोग अपने। खैर आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, नाम तो मैंने आपको बता दिया, मोटोरोला एज 30 प्रो। 30 के मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, आप लोग जाकर मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। खैर क्या इसको स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए? बिकॉज ये पीटीए अप्रूव्ड 80,000 के आसपास देखने को मिलता है। 80,000 के अंदर अंदर आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन के अंदर तकरीबन वो चीज़ें हैं कि मैं आपको बोलूँगा कि हाँ यार आप इस फ़ोन को ले सकते हो। और अगर इसका अगर कोई होता है ना, इसका कोई भाई अगर इसके जैसा कोई और स्मार्टफोन बाय करना हो तो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ये स्मार्टफोन अगर आपको मिल जाता है ना, तो मैं समझता हूँ खुश नसीबी आपसे अच्छी और कोई नहीं हो सकती यार। मतलब यार ये फ़ोन वो फ़ोन है, ऑलराउंडर फ़ोन मैं अपनी ज़बान में इसको कंसीडर कर सकता हूँ, जिस हिसाब से ये अपनी परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहा है यार। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर लगा हुआ है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश, और भी बहुत कुछ है यार इस फ़ोन के अंदर, जो कि आपको 80,000 के अंदर अंदर तो दूर की बात है, 1,80,000 में भी मिलना मुश्किल होगा। तो यार सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में, इस फ़ोन के बारे में। वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। हम बढ़ते हैं स्मार्टफोन के रिव्यू की तरफ। देखो स्मार्टफोन के डिज़ाइन की अगर मैं इनहैंड फील्ड बिल्ड क्वालिटी लेकर बात करूँ, तो रेयर से बैक प्लास्टिक की, रेयर से ग्लॉसी लुक ये देता है। थोड़ा सा कर्व है रेयर से, बैक से मतलब कि थोड़ा सा कर्व है। हैंडी फ़ोन है, ग्रिप काफ़ी अच्छी आती है। फ्रंट से काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले है, ओएलईडी पैनल है, आगे चल के डिस्कस करते हैं। प्लास्टिक फ्रेम है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ग्लॉसी वाली शाइनी वाली लुक भी आती है। अगर आप लाइट रिफ्लेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं शाइनी लुक भी आएगी। दूर से देखने में हाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा ये ग्लास का फ़ोन है या फिर कोई प्रीमियम फ़ोन है। हाँ प्रीमियम वाली फील नहीं आती, बिकॉज प्लास्टिक है। अगर गिलास की होती तो काफ़ी प्रीमियम फील आती। बट देखो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। डिज़ाइन वैसे नो डाउट यार काफ़ी कमाल का देखने में लगता है। बंदा दूर से देखेगा लगेगा काफ़ी अच्छा, करीब आएगा असलियत खुल जाएगी फ़ोन की। खैर मजाक कर रहा हूँ यार, बेहतरीन डिज़ाइन है। मोटोरोला ने वर्टिकल लाइन में जो ये हॉरिजॉन्टल सेटअप, सॉरी हॉरिजॉन्टल बोला, वर्टिकल लाइन में जो कैमरास का सेटअप देता है ना, ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आता है मोटोरोला का। बाकी बेहतरीन स्मार्टफोन का डिज़ाइन है। डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ, अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना है, कोई कंटेंट वॉच करना है, तो मैं कहता हूँ बेहतरीन स्क्रीन नहीं है, आउट क्लास स्क्रीन है यार। 6.7 इंचेस का एक ओएलईडी पैनल है विद फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। 1 बिलियन प्लस कलर्स भी लेकर आता है ये स्मार्टफोन। गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोडक्शन है, फ्रंट पर HDR10+ का सपोर्ट भी है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। ये आप लोग डिस्प्ले में चेक कर लो कितनी सारी चीज़ें, मतलब यार मेरे को तो याद करने में ही मुश्किल हो गई, इतनी सारी से स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अंदर चीज़ें हैं। 144 हर्ट्ज के साथ साथ अगर ये ओलेड की जगह एमोलेड दे देते तो काफ़ी अच्छी बात होती है, बिकॉज काफ़ी कम स्मार्टफोन ऐसे हैं जो कि आपको एमोलेड के साथ 144 या फिर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओलेड पैनल भी नो डाउट काफ़ी अच्छा है। कोई जिटर लैग देखने को नहीं मिला, कोई हैक कोई लैग, स्मूथनेस वाली फीलिंग आएगी। अगर आप आइकन इधर उधर करते हो, स्क्रोलिंग करते हो, तो ये काफ़ी स्मूथनेस वाली फीलिंग आएगी आपको स्मार्टफोन को परचेज करने के बाद जब आप यूज़ करोगे। देखो वो होते हैं ना स्मार्टफोन जो कि हैंग करते हैं, ऊपर नीचे करो या फिर स्क्रोलिंग इधर उधर करो तो वो थोड़ा सा हैक करते हैं। तो वो चीज़ इस किट फ़ोन्स में स्पेशली, इस फ़ोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी किट फ़ोन उठा के देख लो, ये जो झंझट होती है ना, ये बॉक्स पैक फ़ोन की झंझट होती है। इधर करो, बहुत स्क्रोलिंग के दौरान हैक करता है, कोई एप्लीकेशन करो बहुत देर में जाके खुलती है। तो ये बॉक्स पैक फ़ोन की एक वो होती है ना निशानियाँ हैं। ये किट फ़ोन्स भाई काफ़ी तगड़े होते हैं, तुम लोग हल्के में, वो सुना होगा आप लोगों ने, ओल्ड इज़ गोल्ड, मैं अपनी वीडियो में काफ़ी जिक्र करता हूँ। तो ये पुराने फ़ोन भी आज ताकतवर हैं। बाकी बेहतरीन स्मार्टफोन है। एंड्रॉयड 12 के साथ ये आया था, आज ये एंड्रॉयड 13 पर रन होता हुआ नजर आएगा। आपको पीटीए अप्रूव्ड देखने को मिलेगा, 80,000 के अंदर अंदर आपको आराम से देखने को मिलेगा। मोटोरोला एज 30 प्रो, उसका छोटा भाई भी आता है मोटोरोला एज 30, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ,
आप लोग जाकर देख सकते हो, लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। गेमर्स हजरात काफ़ी परेशान हो रहे होंगे तो यहाँ पर बता ही देते हैं, स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 प्रोसेसर लगा हुआ है इस फ़ोन के अंदर। और पबजी को मैं अगर डिस्कस करूँ तो भाई नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम यार 4K तक ग्राफिक्स चले जाते हैं यार, मतलब यार HDR विद एक्सट्रीम, या आई थिंक 60 FPS को ही बोलते हैं, 60 FPS HDR विद एक्सट्रीम। अगर आपको पता होगा तो 60 FPS को बोलते हैं, 90 FPS को बोलते हैं, आई थिंक 60 FPS को बोलते हैं, तो 60 FPS चले जाएगा। जायरो जो है वो काफ़ी तगड़ा है यार, हार्डवेयर है, बेहतरीन फ़ोन है, कोई जिटर है, कोई फ्रेम ड्रॉप, कोई फायर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी देखने को मिली। कोई अगर आप घंटों तक गेमिंग करते रहोगे तो हीटअप बिल्कुल भी नहीं होगा ये फ़ोन, बिकॉज प्लास्टिक का है। अगर ग्लास का होता, मेटल का होता तो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल कुछ फ़ोन मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि ग्लास के होते हैं, लोहे के होते हैं वो, लेकिन वो फिर भी हीटअप नहीं करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी मोटरोला के फ़ोन में अंदर। लेकिन है ये प्लास्टिक की बॉडी तो हीटअप को आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। अगर आप केस चढ़ाकर यूज़ करते हो तो और महसूस ही नहीं होगा। बेहतरीन अगर आप अच्छे गेमिंग फ़ोन की तरफ देखना चाह रहे हो ना, डैट मुझे लगता है दिस फ़ोन इज़ फॉर यू। और अगर कैमराज वाली साइड की अगर आप जानना चाह रहे हो तो कैमराज को आगे चल के डिस्कस करते हैं। भाई ऑलराउंडर फ़ोन है, तुम लोग समझ तो गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे वेरिएंट इसमें काफ़ी ज़्यादा आते हैं, मैं आपको एक ही वेरिएंट रिकमेंड करूँगा। 8/128 वाला वेरिएंट काफ़ी सेल होता है, 8/256 है, 12/128, 12/256, 12/512, बहुत सारे वेरिएंट हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़न में पड़ोगे तो आप परेशान हो जाओगे, तो उसको जाके बोलना है दुकानदार को 8/128 देते बस, या फिर 8/256 ज़्यादा बस, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है, नहीं तो पैसे बढ़ जाएंगे ना यार। और मैंने आपको बोला हुआ है कि 80,000 के अंदर अंदर मिल जाएगा। अगर 12/256 वाला लोगे तो फिर प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। खैर मजाक की बात अपनी जगह यार, बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है भाई। कैमराज वाली साइड की तरफ ये मुझे काफ़ी अच्छा रन करता हुआ नज़र आया है। 50+50+3 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। 50 मेगापिक्सल का जो दूसरा है वो अल्ट्रा वाइड है और मेन है 50 का पहला। 8K 30 FPS पर ये आपकी वीडियो को शूट करेगा यार। ये चीज़ होती है यार किट फोन्स के अंदर, स्पेशली मुझे काफ़ी पसंद आती है। 4K 60 FPS, 8K 30 FPS विद AIS यार, मतलब मैं क्या तारीफ़ करूँ इस फ़ोन की। ये तारीफ़ मैं अल्फाजों में नहीं बयान कर सकता यार इस फ़ोन के कैमरा रिजल्ट को। बाकी फ्रंट पर 60 मेगापिक्सल की सेल्फी है जो कि 4K 30 FPS तक आपकी वीडियो को शूट करेगी, जो कि यार मतलब मैंने इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी फ़ोन ऐसे देखा जो कि बैक से भाई 1080p 30, ये फ्रंट से दे रहे हैं यार 4K 30 FPS। मैं अपनी वीडियो में बोल रहा हूँ तो यार बैक से दे दो 4K 30 FPS, नहीं तो मोटरोला ने मुझे लग रहा है आज मेरी बात सुन ली। इसने फ्रंट से 4K 30 और बैक से 8K 30 FPS, और बैक से 4K 60 FPS से ज़्यादा, लेकिन फ्रंट से 4K 60 FPS नहीं ज़्यादा, आई थिंक 4K 30 FPS ही रहता है। कैमरा रिजल्ट तो मैंने आपको शो करवा दिए होंगे, अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लो। बेहतरीन AIS का सपोर्ट है, स्टेबलाइजेशन, वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कलर शार्पनेस काफ़ी अच्छी कर देता है, HDR का भी सपोर्ट है। तो लाइक अगर देखा जाए ना एक अच्छे स्मार्टफोन है मुझे लगा ये फ़ोन। आप अगर गेमिंग के लिए जा रहे हो, कैमरा वाली सेट की तरफ जाना चाह रहे हो, बेहतरीन स्क्रीन चाहिए, अगर आप कंटेंट ज़्यादा वॉच करते हो, कंटेंट में देखो हर चीज़ आती है, वीडियो शीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फेसबुक की वीडियो देखते हो तो वो कंटेंट में हर चीज़ आती है। कंटेंट अगर आप वॉच करते हो तो बेहतरीन स्क्रीन है ये मेरे लिहाज से। बाकी बैटरी वाली साइड की बात करूँ तो आज के टाइम पर ये स्मार्टफोन आपको 1 दिन का 1 से 1.5 दिन अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, वरना अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हो तो ये स्मार्टफोन आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। 4080 आई थिंक, सॉरी 4800 mAh की बैटरी है, 4080 बोल रहा हूँ मैं। 4800 mAh की बैटरी है, 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग लेकर आता है। मोटरोला ये क्लेम करता है कि 35 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं कर सकता जब तक मैं इसको टेस्ट ना कर लूँ। तो देखते हैं आने वाले टाइम में टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग सब्सक्राइब कर दो तभी तो कर पाएंगे हम लोग। खैर 15 वॉट की इस स्मार्टफोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग है और 5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग है। यार मतलब यार किट फ़ोन मुझे इस वजह से काफ़ी पसंद आता है। और ये जो मोटरोला का H30 Pro है ना, तालियां बजाओ यार, एक बात तालियां होनी चाहिए यार इस फ़ोन के ऊपर, इस मोटरोला की कंपनी के ऊपर। खैर बेहतरीन फ़ोन है। आईफोन की कहीं ना कहीं मुझे याद आई इस फ़ोन को देखकर, इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन को पढ़कर, इस फ़ोन का मतलब ओवरऑल फ़ोन को देखकर आईफोन की ज़रूर से याद है मुझे। ईद के बैक से चला जाता है, पबजी काफ़ी अच्छा खेल लेता है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। और जब मैंने रिवर्स चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग देखा तो मुझे आईफोन की याद आई। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और मोटरोला H30 Pro के बारे में आप लोगों को क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके लाजमी से बताना।
मैं मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को पर पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।